मैम साहब ये लीजिए मिठाई। मिठाई? पर किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? और वैसे भी मैं इतनी सस्ती मिठाई नहीं खाती, हटिए आप। मैम साहब बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत बढ़िया मिठाई है। ये देखो बहुत अच्छी मिठाई है, आप चेक करके देखो। देखिए काका, मैं इतनी सस्ती मिठाई नहीं खाती हूँ, मैंने बोला ना। आपको क्या लगता है इस मिठाई को खा के मान लो मेरा पेट खराब हो गया या मेरी तबीयत खराब हो गई तो आप जिम्मेदार होंगे? हाँ, हटो यहाँ से। मैम साहब मेरा विश्वास करो, बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत ही अच्छी मिठाई है। मैम साहब एक बार चेक करके देखो, देखो मेरा विश्वास करो। आप, मैं मानता हूँ आप बहुत पैसे वाले हो, बड़ी उच्च कोटि की मिठाई खाते हो, लेकिन ये मिठाई बहुत अच्छी है, आप देखो सही एक बार। ठीक है, इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। हाँ हाँ लीजिए। कैसी लगे मिठाई? अच्छी है। ये वही मिठाई है जो आपने कल दी थी मेरे को। पर बुड्ढे तू पागल हो गया है क्या? ये बासी मिठाई तूने मुझे खिला दी? तुझे पता भी है मिठाई खराब है। अरे मैम साहब कल शाम ही तो दी थी आपने, इतने में खराब भी हो गई। देख रिद्धि, क्या बात है बेटा? तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? माँ देखो ना, कि बुड्ढा पागल हो गया है। इसने ना मुझे बासी मिठाई खिला दी है। मान लो अभी मेरी तबीयत खराब हो जाती तो ये जिम्मेदार होता क्या? क्या? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने ये खराब मिठाई मेरी बेटी को खिला दी? अरे इसकी तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे नहीं नहीं मालकिन, ये मैम साहब ने मेरे को कल शाम मिठाई दी थी, अब इतने में ये खराब हो गई। काका, काम हो गया आपका सारा? हाँ मैम साहब सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊँ? हाँ, आप एक काम करिए, ये मिठाई का डब्बा ले जाइए। मिठाई का डिब्बा? ये किस खुशी में? कल हमारे घर में पूजा थी ना, उसी की मिठाई है, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, मिठाई मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी मिठाई है काका, ले जाइए आप। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ, राम राम। सही किया ना इस बुड्ढे को मिठाई देके। मम्मी तो कह रही थी कि फेंक दो। अरे क्यों फेंकनी है? वैसे भी 20-25 दिन ही तो हुए हैं। वैसे भी इन गरीब लोगों को क्या ही जा रहा है, ये थोड़ी बीमार होते हैं, खा लेगा। रिद्धि, ये वही मिठाई है जो तेरे मामा जी 20-25 दिन पहले लेकर आए थे? नहीं माँ, ये वो मिठाई नहीं है। और ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये बुड्ढा आपसे सच बोल रहा है? अरे बासी मिठाई खिला रहा है हमको। मैं झूठ नहीं बोल रहा मालकिन, झूठ मैडम बोल रही है। मैम साहब ने कल मेरे को ये मिठाई दी थी, मैंने सोचा मैम साहब दे रही है तो बहुत बढ़िया होगी, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगा। मेरा बेटा बहुत पसंद करता है मिठाई। अब मैंने अपने बेटे को मिठाई खिलाई, पता नहीं उसके क्या हो गया। मैं डॉक्टर के लेके गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत पुरानी मिठाई है, ये तो खराब हो चुकी, ये तुम्हारे बेटे की तबीयत इससे ही खराब हुई है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। और मेरा बेटा आईसीयू में है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मैंने सोचा मैडम ने ये क्या किया मेरे साथ। अरे मेरा तो एक ही लड़का है, उसकी माँ भी बचपन में ही मर गई थी छोड़कर उसे। मेरा है कौन उस दुनिया में, और मैडम ने ये किया मेरे साथ। ये इतना खराब डिब्बा मेरे को दे दिया मिठाई का। नहीं नहीं मैम साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं ईमानदार अपनी मेहनत से कमाता हूँ, अच्छे खाते हैं, जो खाता हूँ अच्छा खाता हूँ। लेकिन मानते तुम पैसा वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हमें वैसे ही मार देते हो, ऐसे नहीं मान। मैम साहब मैंने अच्छा किया तुम्हारे साथ, कोई बुरा नहीं। रिद्धि, ये मिठाई तो मैंने तुझे फेंकने के लिए कहा था और तूने तूने इन्हें पकड़ा दी। अरे इनके बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और मैंने तो तुझे वो मिठाई फेंकने के लिए कहा था ना, तूने फेंकी नहीं। मम्मी, ये मिठाई ना बहुत पुरानी हो चुकी है और फ्रिज में ना स्मेल भी हो गई इसकी वजह से। बताओ क्या करूं? खराब हो गई है तो एक काम कर बेटा, फेंक दे। पक्का फेंक दूं? हाँ बेटा, अब खराब मिठाई है, अब खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे ना, फेंक दे इसे। चलो ठीक है, फेंक देती हूँ।
आप झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता था कि वो मिठाई खराब है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तो तूने गलती की है और ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही है। सिर्फ माफी मांग इनसे। काका, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी खराब मिठाई है जिसको खा के आपका बेटा इतना ज्यादा बीमार हो जाएगा कि वो आईसीयू में है। देखिए काका, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसे माफी लेने से क्या फायदा। अरे मेरा तो एक ही बेटा था, वो चला जाता तो मैं कहाँ जाता, मेरा कौन सहारा बनता। मैम साहब, आप बहुत गलत काम करती हो। ये मिठाई खिलाकर मेरे बच्चे के कुछ हो जाता तो मैं तो किंगे भी नहीं रहता। देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी से गलती हो गई है, पर आप प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। और आपके बेटे के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि मेरी बेटी ने आपको एक खराब मिठाई दी है। अच्छा मालिक, बहुत बढ़िया। ये बात मैं किसी को बताऊं नहीं। और मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाता। मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन है। मैं कमाता किस लिए हूँ। मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों को पालने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। मैंने कभी महसूस नहीं दिया उनकी माँ का। मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ उसका। वो मेरा सहारा है। और आज वो हॉस्पिटल में। देखिए, मैंने कहा ना, मेरी बेटी से गलती हो गई है। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे माफ कर दीजिए। और आपके बेटे के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ मालिक, आप मेरी ईमानदारी को खरीदने के चक्कर में हो। आप मुझे खरीद रहे हो। मैं कैसे माफ कर दूं। नहीं नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा किया। भगवान देखेगा तुम्हें। ये लो अपनी मिठाई। अरे अरे, पर सुनिए तो सही।